राम राम जी, वंदे मातरम। हमें अपने जीवन को आगे किस प्रकार बढ़ाना है? जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं किसी आदर्श पुरुष को, किसी आदर्श के व्यक्तित्व को ध्यान में रख के हम अपनी जीवन शैली को, जीवन के चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि मूवीज़ के अंदर जो हीरो होते हैं, बॉलीवुड के अंदर है बहुत सारे जैसे खिलाड़ी हैं, या अमूमन जो भी हम किसी व्यक्तित्व के एक छोटे से पार्ट्स को देखते हैं। पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की, उसके अंदर छोटा सा कुछ एक पार्ट होता है शब्दों का या व्यवहार का। उस एक शैली को मानकर हम उस जो एक पात्र होता है कोई भी पिक्चर का, हम उसको अपना जैसे टाइटल मानते रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जैसे इस हीरो की फ़ोटो लगाते हैं, उस हीरो की फ़ोटो लगाते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, क्योंकि अभी तो चलन उसी चीज़ का है प्रेजेंट के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जीवन को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते। जीवन का मूल कारण, मूल उद्देश्य ये होता है कि आप अपने जीवन को उत्तम तरीके से संस्कारों से सुज्योषित, अपने परिवार का, माता पिता का, कुल का, अपने देश का, हर एक का क्षेत्र में नाम रोशन करके आप एक सुंदर जीवन जिए। इसके लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी आदर्श पुरुष की जरूरत होती है। पुराने युग में हम देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता था कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व उसका अच्छा बनाने के लिए उसको मार्गदर्शन मिलता था। और हर प्रकार से वो उनमें मार्गदर्शन, आदर्श हम उसी को बनाते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। त्याग करने के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो वो एक गुरु परंपरा होती थी कि भाई हम उनको आदर्श मान के उसके वो जीवन का एक एक हमें पार्ट वो बताते कि इस हिसाब से ये कीजिए, इस हिसाब से ये कीजिए, और उनको मानते थे और आगे बढ़ते थे। वर्तमान समय बड़ा चेंज हो गया है। अब लोग आदर्श की जो परिभाषा है उसको उस हिसाब से डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर प्रकार से निराशावादी उनका जीवन होता रहता है। हम आपस में सब बातचीत करते हैं, ये कोई किसी प्रकार की कोई सलाह या कोई ये नहीं है कि हम किसी प्रकार का आपको ज्ञान दे रहे हैं। ये चीज़ें आपके अंदर है। आप शांत होके आराम से बैठ के जब इस बारे में आप सोचोगे कि आप टाइटल किसको मान रहे हो। जो व्यक्ति नशा पता कर रहा है, जो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जो परिवार का विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, हमने तो उसका एक पार्ट देखा और उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे चल रहे हैं, उसके हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, उसके हिसाब से भाषा अपनी कर रहे हैं, उसके हिसाब से घर में अपन शैली, अपन जीवन शैली अपन जी रहे हैं। वो कोई अपना जीवन नहीं होता। आदर्श उस व्यक्ति को बनाइए जिसने आपको, आपका जीवन, जिस व्यक्ति ने आपको अपने जीवन संपूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित किया है, आदर्श उसको बनाइए। और जब इस चीज को आप गहनता से सोचोगे तो आपके जीवन में अगर आपको आदर्श बनाना है तो आप अपने माता पिता को बनाइए। जब आप अपने माता पिता को आराम से आइडियल के रूप में देखते हैं तो आपको पता होता है कि जीवन के अंदर जिस क्षण मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जिस परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल जैसे भी होते हैं, उस समय एक ही खड़ा होने वाला व्यक्ति है, वो है मेरे या तो पिता या माँ, जो हर एक क्षण हमें एक एक चीज को बनाने में और उसको बनाने में, उसको सजाने में, संवारने में अपना जीवन खपा दिया और खपा रहे हैं। आइडियल माता पिता को बनाइए आप। बहुत मेहनत करके हमें इस स्टेज पे उन्होंने पहुंचाया है। आप चाहे 50 साल के हो जाओ, चाहे 70 साल के हो जाओ, लेकिन जब तक आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता चाहे बेड से हिल नहीं सकते, उनकी उम्र 100 साल 90 साल है, लेकिन जब माँ के पास में जाते हैं, क्या हुआ भाई, इस चीज़ की परेशानी है, माँ सर पे हाथ रखती है, पिता सर पे हाथ रखता है, बोला बच्चा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। उस बात से, उस संकल्प से हमें वो ऐसी ताकत मिलती है, एक आत्मिक ताकत है, जिससे उस काम में हमें सिद्धि मिलती है और हिम्मत मिलती है। आइडियल हमारे वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। सबसे बड़ी आइडियल तो माता पिता होते हैं। हमारे रोल मॉडल हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए कर दिया। संसार के अंदर हर व्यवस्था स्वार्थ की हो सकती है, माता पिता आपको स्वार्थ के नहीं मिल सकते। इसीलिए रोल मॉडल आप अपने माता पिता को बनाइए। जिस दिन आपके दिमाग में रोल मॉडल आपके माता पिता होंगे, आदर्श आप किसी को मान सकते हो। जिस व्यक्ति ने आपको एक अच्छा गुण मिले, अच्छे विचार मिले, उस गुण को आप समान रूप से लागू कर सकते हो अपने जीवन में। इसमें कोई हानि या कोई हानि वाली बात नहीं है।
लेकिन आदर्श रूप में हम उसको मानते हैं कि उसकी छोटी छोटी, नीचे से नीचे बात लेकर बड़े से बड़े उसका जो एक बात होती है, हर एक चीज, हर एक व्यवहार से हम उसको अपना जीवन समर्पित रूप से अपने जीवन में उसके विचार लागू कर लेते हैं, उसको आदर्श माना जाता है। किसी के तो विचारों को आदर्श माना जाता है कि भाई हम अमुक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं क्योंकि उनके वो विचार सुंदर हैं। लेकिन हम टाइटल संपूर्ण रूप से तो आदर्श उनको मानते हैं जिन्होंने अपने लिए जीवन समर्पित किया। आपके माता पिता में आपको कमी नहीं मिल सकती। प्रेम वंश अगर आपको लगे कि नहीं पिताजी के अंदर ये कुछ कमी है, तो एक पिता पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता को उस ज्ञान से, जो अविवेक के कारण उनके अंदर वो बात समझ में नहीं आ रही है, उनको बताए कि पिताजी ये चीज़ है, ये आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं है, जो आपके शरीर को, आपके व्यवहार को, सामाजिक दायरे को आपको नुकसान पहुंचा रही है, आप इस चीज़ को बदलें। ये एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य भी होता है। आप रोल मॉडल जिस दिन अपने माता पिता को आप मान लोगे, आदर्श अपने माता पिता को मान लोगे, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और आपके माता पिता आपको अच्छी सलाह देंगे, वो एक ऐसे विकास युग पुरुष के बारे में आपको बताएंगे कि भाई बच्चा चलना है तो उस व्यक्ति के अनुरूप चल, जिसने जीवन से लेके अंत तक अपना जीवन, जैसे हम राम जी को मानते हैं। रामचित मानस देखिए, मानस जब रामचित मानस देखते हैं, वो एक ऐसा, मेरी जब तक समझ है, मैंने पहला ऐसा ग्रंथ देखा है, समझा है, उसको पढ़ा है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग, जिसमें एक ही बात लिखी है कि इस जीवन को सुंदर कैसे जिया जाए। जीवन के अंदर संपूर्ण रूप से अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं होती, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है। उन सब को सामंजस्यता के साथ बिठाकर पारिवारिक, सामाजिक, देश, काल, खंड, प्रकृति, सबको सामाजिकता में सामंजस्य के साथ बिठाकर कैसे जीवन को सुंदरता के साथ जिया जाए, ये सारी चीज रामचित मानस के अंदर विद्यमान है कि आपका जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला, इसको सुंदरता से जिए। तो राम जी के अंदर ही हमें बहुत बड़ा एक उनको उपदेश देने वाला एक सुंदर चरित्र, आदर्श चरित्र हमें राम जी का मिलता है। ये सीख आपको आपके माता पिता ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आज का यही विषय है, हमने विचार यही रखे हैं आज के कि आप आदर्शता के साथ अपने जीवन को सुंदर जी सकते हैं। आदर्श उसको बनाइए जो आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है और आपका जीवन उनके विचारों से बदल सकता है। अगर आपको विचार अच्छे लगे तो विचारों को शेयर कीजिए ताकि किसी का जीवन अच्छा हो और बदले। कुछ आपको अच्छी सलाह देनी है तो वो कमेंट के माध्यम से दीजिए। जय हिंद, जय भारत।